बिहार में एसटीटी अभ्यर्थी जो नौकरी की गारंटी की मांग को लेकर के सड़कों पर थे, उनका हंगामा और पुलिस का लाठीचार्ज। इस प्रकार से आपको पता है, कल बिहार में एसटीटी अभ्यर्थियों ने जमकर अपने रोष का प्रदर्शन किया और उस दौरान पुलिस से झड़प होने के बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया। कई छात्र गंभीर और मामूली रूप से घायल भी हैं, उनमें कई महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल हैं। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन्हें देर शाम छोड़ दिया गया। आज के तमाम अखबारों ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बिहार से प्रकाशित होने वाले सभी जिलों के अखबारों ने बिहार एसटीटी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। आपको जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि बिहार में जो एसटीटी मुद्दे को लेकर के कल पटना में लाठीचार्ज हुआ, प्रदर्शन हुआ, मार्च हुआ, धरने की कोशिश की गई, वह एक राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। जैसा कि देर शाम होते होते प्रियंका गांधी वाड्रा के फेसबुक पेज पे अपडेट हो जाना इन सभी चीज़ों का, साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में आना, यह एक बहुत बड़ी खबर होती है। बिहार एसटीटी और बिहार के शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को पूरे देश में उजागर करना। बिहार एसटीटी के अभ्यर्थियों की जो मांगे थीं कि 12 मार्च को जो 24,599 अभ्यर्थी सफल हुए, उनके नामों की घोषणा, उनके डाटा और 21 जून के अभ्यर्थियों के डाटा जो कि आज तक जो है वो पब्लिश नहीं किया गया। माननीय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय के माध्यम से यह कहा गया था कि यह डाटा सोमवार मंगलवार तक पब्लिश हो जाएगा, लेकिन यह डाटा अभी तक पब्लिश नहीं हो पाया। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से आज की खबरों के साथ साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि ये जो नौकरी की गारंटी मांग रहे हैं जो युवा थे, उनको गिरफ्तार कई लोगों को किया गया, जिन्हें देर शाम छोड़ दिया गया। अगर हम इन खबरों को पढ़ें तो एसटीटी अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बिहार के सभी जिले से एकत्रित होने के बाद सभी शिक्षक पदों पर नौकरी की गारंटी की मांग को लेकर के जमकर प्रदर्शन और हंगामा किया और इस दौरान अभ्यर्थी पुलिस से भिड़ गए और समझाने पर भी जब प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने लगे तो हंगामा करने लगे। तो इसके बाद पुलिस टीम ने लाठीचार्ज कर अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और इलाके के सभी जो कैंडिडेट थे वहां पर उन्हें खाली करा लिया गया। इस संबंध में सचिवालय थाने में 16 नामजद अभ्यर्थी और सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इसमें प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करना, सरकारी कामों में बाधा डालना, कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना आदि धाराएं आदि आरोप लगाया गया है। 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसे खबरें हैं कि देर शाम उन्हें छोड़ दिया गया। और वहीं शिक्षक संगठनों के मुताबिक लाठीचार्ज में लगभग 50 की संख्या में एसटीटी अभ्यर्थी घायल हैं और 20 पुलिस हिरासत में भी हैं। और जो मंत्री महोदय के आवास में जो अभ्यर्थियों को जाने की जो बातें थी, उनकी अपनी मांगों को लेकर के वो मंत्री महोदय से मिलना चाहते थे, प्रधान सचिव महोदय से मिलना चाहते थे। उस मुलाकात में अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए और 10 बजे से ही अभ्यर्थी इको पार्क के पास एकत्रित होने लगे थे। जिस प्रकार की खबरें यहाँ पर छपी है कि लगातार एसटीटी के पास अभ्यर्थी के बीच जो आक्रोश बना हुआ था, उन आक्रोश का प्रदर्शन करने हेतु 10 बजे से ही इको पार्क के पास अभ्यर्थियों का बिहार के पूरे जिले से जमा होना और उसके बाद एक सारी जो प्रदर्शन के रूप में, मार्च के रूप में उनका शिक्षा मंत्री के आवास की ओर और विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात की ओर जाना और उसके बाद पुलिस के और अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट भी देख रहे होंगे आपने कि ज़मीन पर गिर गए। इसकी भी खबरें इन्होंने छापी हैं और उसके बाद पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच जो झड़प होने के बाद लाठीचार्ज करना, यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण काम। जैसा कि बिहार के लोकतांत्रिक, जो बिहार एक लोकतांत्रिक प्रदेश है, उस लोकतांत्रिक प्रदेश में अगर अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के, जायज़ मांगों को लेकर के अगर सड़कों पर उतरते हैं, जिन्हें उनकी बेहद आवश्यकता है नौकरी की, और उन अभ्यर्थियों के साथ अगर इस प्रकार का लाठीचार्ज और दुर्व्यवहार किया जाता है, यह कहीं से जायज़ नहीं है। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और सारे अभ्यर्थियों को और उनके रोष को कम करने हेतु सरकार को तत्काल कोई उचित कदम उठाना चाहिए। जिस प्रकार से डाटा की बातें की जा रही हैं कि डाटा रिलीज करने को लेकर के, जिससे कि कंडीशन और स्थिति साफ हो, लेकिन अभी तक वो डाटा रिलीज नहीं होता है कि कितने अभ्यर्थी 12 मार्च को पास हुए, कितने अभ्यर्थी 21 जून को पास हुए, क्या 21 जून को पास होने वाले, 21 जून को मेरिट में आने वाले सारे अभ्यर्थी जेन्युइन है। इन सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन अभी तक गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं किया गया, जिसकी मांग लगातार होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्थितियाँ बीच में गड़बड़ी की ओर जाती है तो वह 21 जून के बाद ही परिस्थिति बदलती है, जब मेरिट और नॉट इन मेरिट का लफड़ा और कॉलम जोड़ दिया जाता है। आप सबों से यह रिक्वेस्ट होगा कि आज के बाद से मेरिट और नॉन मेरिट की चर्चाएं ना करें, क्योंकि कल जिस प्रकार से आपके हमारे साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार पटना में किया गया है, और उसके बाद भी अगर हम मेरिट और नॉन मेरिट का इशू करके आपस में डिवाइड होंगे, तो यह जो
बिहार एसटीटी की जो स्थिति है वो बेहद कमज़ोर पड़ जाएगी। एक प्लेटफॉर्म पर लगातार आप लोगों के माध्यम से ये आप लोगों को यह अपील कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के केवल नियुक्ति, सभी क्वालिफाई कैंडिडेटों की नियुक्ति की मांग को लेकर के अगर हम आगे बढ़ें तो बहुत जल्द सफलता मिलेगी, और जो लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना चाहते हैं उन्हें उनका माकूल जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर हम आपस में डिवाइड हो गए, अगर हम आपस में ही बट गए, तो कोई भी हथकंडा अपना लीजिए, आप सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप मेरिट में हो, नॉट इन मेरिट में हो, वो बात भूल जाइए। आज के डेट में आप केवल क्वालिफाई हैं, और क्वालिफाई कैंडिडेट एक होकर के नियुक्ति की मांग करे और अपनी मांगों में आप सफल जरूर होइएगा। इसी उम्मीद के साथ आपको मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि लगभग एसटीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की सारे पार्टियों ने निंदा की। आप देर शाम होते होते जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया में यह खबर चली, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इन खबर को जो है अपने पेज पे अपडेट किया, साथ ही साथ कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से, आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि कई वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से इस खबर को लेकर के जो है आवाज़ें उठी हैं। अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी महोदय ने लगभग घोषित जो मेघा सूची थी उसे पात्रता की मेघा सूची बनाई है, ये कोई नौकरी की मेघा सूची नहीं थी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एसटीटी 19 में जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं एवं मेघा सूची में शामिल है, उनकी स्थिति पूर्व के मुताबिक बरकरार रहेगी और मेघा सूची से बाहर नहीं किया कर सकते। हालांकि इस संदर्भ में अभ्यर्थियों को यह भी समझना चाहिए कि यह पात्रता की मेघा सूची थी, नियुक्ति की मेघा सूची नहीं। विजय कुमार चौधरी ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ किया कि नियुक्ति के लिए मेघा सूची नियोजन इकाई जैसे बनाएंगी, जैसे पूर्व में जिला परिषद और नगर निकाय के माध्यम से घोषित रिक्तियों के विरुद्ध बनाई जाती है, उसी प्रकार से तैयार की जाएगी। नियोजन इकाइयों के द्वारा बनाए गए मेघा सूची किस प्रकार से बनाई जाती है आप सभी वाकिफ़ हैं, और नियोजन इकाई का मगर मसला उठता है तो अभ्यर्थियों का यही मांग है, जैसा कि आप कल भी देखें कि नियोजन नहीं नियुक्ति चाहिए, अंधकार से मुक्ति चाहिए। नियोजन में दर दर की ठोकरें खाने की बजाय कैंडिडेटों को नियुक्त क्यों नहीं किया जाता? जब आपके पास लाखों शिक्षकों के पद रिक्त हैं तो उन लाखों शिक्षकों के रिक्त पद के विरुद्ध सारे अभ्यर्थियों को नियुक्त करने में सरकार को क्या मतलब प्रॉब्लम है? यही नहीं, लगभग सभी अखबारों ने आज इसे प्रमुखता से जगह दी है। आप किसी भी अखबार को उठा करके आप देखेंगे तो एसटीटी अभ्यर्थियों का हंगामा और लाठीचार्ज की खबरें आपको वहां पर जरूर दिखेंगी। आप हिंदुस्तान में भी देखें तो हिंदुस्तान ने भी जो है नियुक्ति की मेघा सूची नहीं एसटीटी, ये मंत्री महोदय का बयान को बहुत प्रमुखता से और मेन पृष्ठ पर जो है इसे प्रकाशित किया है। यानी कि जो खबरें कल तक थी बिहार एसटीटी के मुद्दे को लेकर के, जो पटना तक खबरें थी, वो खबरें अब पूरे देश में फैल चुकी हैं। इस चीज़ के लिए आपने जो है कल जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के बाद ये खबरें अब पूरे देश तक जो है ये खबरें पहुंच चुकी हैं। अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए बिहार एसटीटी को लेकर के? आप अपना कार्य जो डिजिटली प्लेटफॉर्म पर चला रहे हैं, जो डिजिटली सपोर्ट आपको मिल रहा है, वो सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए। आप लगातार ट्वीट करें। आज भी कई ट्विटर हैंडल से आपको सपोर्ट मिला है, आगे की वीडियो में मैं उसको मेंशन करूंगा। आप लगातार उन्हें टैग करके ट्वीट करें, गवर्नमेंट पे चौतरफा प्रेशर बनाएं। एक तो फिजिकली प्रेशर कल बनाया गया, आपको मेंटली प्रेशर गवर्नमेंट के पास आपको बनाना है, डिजिटली प्रेशर आपको गवर्नमेंट के पास बनाना है। सारे न्यूज़ चैनल्स को टैग करें, बड़े बड़े हस्तियों को टैग करें, जितना हो सके ट्वीट करें। संजय कुमार जी प्रधान सचिव महोदय को टैग करें, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को टैग करें, और सिर्फ एक मांग करें कि नियोजन नहीं नियुक्ति चाहिए और सभी क्वालिफाई कैंडिडेटों की नियुक्ति चाहिए। एक बात और, कोई भी अलोकतांत्रिक अमर्यादित ना भाषा का प्रयोग करें ना कोई कार्य करें। जब तक आप लोकतांत्रिक दायरे में रह करके कार्य कीजिएगा तभी तक आपकी मांगों को सुना जाएगा। जिस दिन आप अलोकतांत्रिक हुए, अमर्यादित हुए, आपकी कोई मांग को नहीं सुना जाएगा। आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इसलिए एक लोकतांत्रिक देश में होने के कारण चाहे कोई कितने भी जुल्म कर ले, आपको अपनी मर्यादा और आपको अपने लोकतांत्रिक परिस्थितियों को नहीं भूलना है। हमेशा संयमित होकर के इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और आगे की रणनीति के लिए, क्योंकि आपको जंग में अभिमन्यु के समान नहीं लड़ना है उतावला होकर के। आपको जंग में हमेशा धीरज रख करके, धैर्य रख करके जो है कार्य करना है, और हमेशा जीत की ओर अग्रसर होने के लिए मछली की आंख पे निशाना होना चाहिए कि हमें कौन सा फोकस करके कौन सा काम करना है। ना कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे किसी के लिए, ना कोई अलोकतांत्रिक काम अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करे। असंसदीय भाषा, अमर्यादित कार्य, इन तीन चीज़ से बचते हुए
आप अपनी कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आप डिजिटली प्लेटफॉर्म पर लगातार सपोर्ट, लगातार ट्वीट कर सकते हैं। प्रेशर क्रिएट करना गवर्नमेंट पे जो है वो बहुत ज़रूरी है। आज गवर्नमेंट बहुत प्रेशर में है, ये प्रेशर रिलीज नहीं होना चाहिए और आपकी जायज़ मांग को लेकर के गवर्नमेंट को झुकना होगा, आपकी नियुक्ति करनी होगी, क्योंकि आप सभी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। और एक हो जाएं, अभी भी कोई अगर मंसूबे किन्हीं के गलत हैं तो आप एक हो जाएं और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़ाई करें। सफलता जल्द मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।